हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून नाइट सीरीज के 5th एपिसोड के बारे में। इस सीरीज का 1 से लेकर 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये एपिसोड आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। इसके बाद एक औरत बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी गलती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके अगले सीन में हम मार्क को देखते हैं जो कि डॉक्टर हैरो के सामने होता है, जहां डॉक्टर हैरो मार्क को बोल रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह झूल रहा है, सच और मनगढ़ंत कहानियों के बीच। एक तरफ तुम शिकागो के एक मेंटल हॉस्पिटल में मेरे मरीज हो और दूसरी तरफ तुम किसी मनगढ़ंत कहानी में कोई सुपर हीरो हो। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस पर विश्वास करते हो। हैरो बोलता है कि तुमने लड़ाई करने से पहले एक बच्चे का जिक्र किया था, क्या तुम उस बच्चे को जानते हो? लेकिन मार्क चालाकी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के गार्ड आकर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद मार्क अपने आप को इजिप्शियन गॉड टेवरेट के सामने पाता है, जहां पर स्टीवन भी होता है। वहां इजिप्शियन गॉड टेवरेट उनको बोलती है कि तुम दोनों मर चुके हो और अभी तुम डुआर्ट में हो, जिसे हम आसान भाषा में मृत्यु लोक भी कह सकते हैं। टेवरेट बोलती है कि ये डुआर्ट भी है और नहीं भी। मौत के बाद आत्मा मृत्यु लोक को अपनी कल्पनाओं के नजरिए से देखती है, इसलिए तुम्हें ये जगह एक मेंटल हॉस्पिटल के जैसे दिखाई दे रही है। स्टीवन पूछता है कि ये जगह हमें एक मेंटल हॉस्पिटल जैसी ही क्यों दिख रही है। उस पर मार्क बोलता है क्योंकि हम पागल हैं। इसके बाद मार्क वहाँ एक दरवाजा खोल देता है, जहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों एक बोट पर हैं जो कि एक रेगिस्तान पर चल रही होती है। ये देखकर मार्क को भी पक्का यकीन हो जाता है कि हम लोग मर चुके हैं। वहीं स्टीवन बोलता है कि हम आरू की तरफ जा रहे हैं, सुकून के मैदान में। टेवरेट बोलती है कि अगर किसी के दिल पर बोझ नहीं होगा तो तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे। इसके बाद टेवरेट उन दोनों के दिल निकालकर एक तराजू पर रख देती है और दूसरी तरफ उसको बैलेंस करती है एक फेदर से, और इस तराजू को बोलते हैं इंसाफ का तराजू। स्टीवन मार्क से बोलता है कि अगर हमारा दिल उस पंख से हल्का हुआ तो हमें सुकून के मैदान में भेज दिया जाएगा, अगर भारी हुआ तो हमें इस रेगिस्तान में फेंक दिया जाएगा, जहां मौत के शैतान तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पंख और दिल एक तराजू में रखने के बाद वो तराजू काफी तेजी से हिलने लगता है। स्टीवन पूछता है कि ये तराजू हिल क्यों रहा है। वहीं टेवरेट बोलती है कि तुम्हारे दिल में कोई खालीपन है या तुम एक दूसरे से कोई बात छुपा रहे हो। वो बोलती है कि उस दरवाजे के पीछे उम्र भर की यादें बसती है, तुम जाकर उस सच का सामना करो और जल्दी से उन दोनों पलड़ों को बैलेंस करो। मार्क स्टीवन से बोलता है कि हम उस टेवरेट को मारकर बोट चुरा लेते हैं, लेकिन स्टीवन ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता है। अंदर आने के बाद उनको अलग अलग दरवाजों के पीछे उनकी उम्र भर की यादें दिखाई देती है, जिनमें से कुछ को हम सीरीज में देख चुके हैं और कुछ उससे पहले की है। वहीं स्टीवन एक दरवाजे के पीछे मार्क की कुछ यादें देखता है, जिसमें मार्क किसी के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी उनको एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि एक कमरे से आ रही होती है। जाकर देखने पर उनको उस कमरे में काफी सारे मरे हुए लोग बैठे दिखाई देते हैं, जिनको किसी टाइम पर मार्क ने ही मारा था, लेकिन उनमें एक बच्चा भी होता है। स्टीवन मार्क से पूछता है कि क्या तुमने इस बच्चे को भी मारा है। स्टीवन बच्चे का पीछा करने लगता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अब स्टीवन उन यादों में पहुंच जाता है जब मार्क छोटा था और उसका छोटा भाई भी था। छोटा मार्क अपनी माँ से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा, लेकिन वो दोनों बारिश की वजह से एक सुरंग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क के छोटे भाई की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। और मार्क काफी छोटा था, इस वजह से वो उसे बचा नहीं पाता है, लेकिन मार्क की माँ मार्क को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। दूसरी तरफ मार्क अभी मेंटल हॉस्पिटल में होता है, जो नहीं चाहता कि स्टीवन वो सच्चाई जाने। अब मार्क भी एक दरवाजे से उन यादों में चला जाता है, जहां मार्क और स्टीवन देखते हैं कि उसकी माँ मार्क को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानकर बैठी है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि मार्क की माँ मार्क को मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर करती है। इस वजह से मार्क काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है और 16 साल की उम्र में वो घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क आतंकवादियों के साथ मिलकर इजिप्शियन मकबरे को लूटने के इरादे से वहां आए थे, लेकिन बुशमन ने प्लान बदल दिया और सबको मारने का ऑर्डर दे दिया। उनमें लायला के फादर भी थे, लेकिन मार्क किसी को भी नहीं बचा पाया। खुद मार्क भी खराब हालत में उस मकबरे में चला जाता है, जो कि होता है खोंसू का। मार्क अपने आप को गोली मारने वाला ही होता है, तभी खोंसू वहाँ प्रेजेंट होता है और मार्क के साथ एक सौदा करता है, जिसमें खोंसू बोलता है कि मुझे तुम जैसे मजबूत इंसान की जरूरत है जो कि मेरा अवतार बन सके। और मार्क इसके लिए मान जाता है और खोंसू उसको एक सूट देता है और वो बन जाता है मून नाइट। और इसके बाद खोंसू और मार्क मिलकर रात के मुसाफिरों की रक्षा करने लगते हैं। इसके बाद मार्क और स्टीवन दोनों टेवरेट के पास आ जाते हैं,
जहाँ वो देखते हैं कि लोगों को वक्त से पहले ही रेगिस्तान में जमने के लिए भेज दिया जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये काम हैरो का है। स्टीवन टेवरेट से रिक्वेस्ट करता है कि उसका मैसेज लैला तक पहुंचा दिया जाए। इसके बाद एक बार फिर वो दोनों उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहां स्टीवन मार्क से सब सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन मार्क नहीं बताता है। और एक बार फिर मार्क डॉक्टर हैरो के सामने होता है जहां हैरो उससे बोलता है कि तुम्हें स्टीवन को सच बताना होगा। इसके बाद वो दोनों छोटे मार्क के रूम में जाते हैं जहाँ स्टीवन को पता चलता है कि मार्क को डिप्रेशन की वजह से अपने दिमाग में एक दूसरी पर्सनैलिटी बना ली है जो कि अपने फेवरेट कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट से इंस्पायर्ड है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवन मार्क की कल्पनाओं से बना एक कैरेक्टर है। ये देख स्टीवन को काफी बुरा लगता है। वो बोलता है कि मैं असली वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही असली वाला हूँ और अभी तक स्टीवन अपनी माँ से बात करता था, वो भी एक कल्पना थी। मार्क स्टीवन से बोलता है कि माँ अब मर चुकी है। अब हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब मार्क की माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन मार्क अंदर नहीं जाता है क्योंकि उसने वहाँ कभी नहीं आने की कसम खा ली थी। मार्क साइड में आकर काफी जोर से रोने लगता है और अचानक स्टीवन उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब देखने के बाद स्टीवन समझ जाता है कि इन सब में मार्क की कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो दोनों टेवरेट के पास उस बोट में आ जाते हैं जहाँ से उनको इंसानी दुनिया का दरवाजा दिखता है, लेकिन वो तराजू बैलेंस होता इससे पहले ही उस रेगिस्तान में भटकती आत्मा निकलकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन उनका सामना करते वक्त स्टीवन उस रेगिस्तान में गिर जाता है और उस रेगिस्तान में जम जाता है और दूसरी तरफ वो तराजू भी रुक जाता है और मार्क पहुंच जाता है सुकून के मैदान में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट एपिसोड मैं जल्दी लेकर आऊंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।